Hello students, this is the second video of lesson number 3. The name of the lesson is Indices and Cube Root. In the first lesson, we had seen the meaning of numbers with rational indices. Okay, अगर किसी नंबर का इंडेक्स अगर रैशनल नंबर है, okay, here upside you can see this example. This practice set 3.1 is explained in this. Okay, this is called rational indices. Okay, that we have studied. Now in this second video we are going to see the next point, second point, the meaning of numbers having index in the rational form. रैशनल फॉर्म ही है, रैशनल फॉर्म में ही इंडेक्स है, लेकिन कैसा रहेगा फॉर्म? m/n. ओके, पहले वीडियो में हमने कैसा फॉर्म देखा था? 1/n, यानी इसमें न्यूमरेटर 1 फिक्स रहेगा और नीचे वाली फिगर बदलती रहेगी. ओके, अब नाउ इन दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी चेंजिंग. तो उसमें क्या फर्क होता है? ओके, 1 के बदले में अब यहाँ पर एक लेटर यानी नंबर आएगा. देन एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी नाउ. Now here explanation is given. We know that 8 square is equal to 64. अब तो ये तो बहुत बेसिक चीज हो गया, आप लोगों ने ये तो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ओके, अब ये क्या एक्सप्लेन किया? 8 स्क्वायर का मतलब 64. ओके, देन क्यूब रूट ऑफ 64, सॉरी, क्यूब रूट एट 64 इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट यानी तीसरा रूट. ओके, इज मीन्स हाउ इट इज रिटर्न 64 रेज टू 1/3. ये पहले वीडियो में हमने देखा था. क्यूब रूट अगर लिखना है तो 1/3 इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखते हैं? 64 का मतलब क्या है? 8 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64 इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 8 स्क्वायर एंड ए ब्रैकेट रेज टू 1/3 एज इट इज. ओके, और उसका आंसर क्या आता है? 4. क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. देखो ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ओके, यानी 4 का क्यूब क्या है? 64. इसका मतलब क्या है? 64 का क्यूब रूट क्या है? 4. बट इट इज रिटर्न इन दिस फॉर्म. 64 का 64 रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट. मीनिंग सेम ही है, अलग अलग फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं. इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर एंड उसका क्यूब रूट. यहां पर देखो दो मीनिंग आ रहे हैं, 8 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट. ओके, चलो आगे कुछ एग्जांपल जब एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आ ही जाएगा. देन क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4, यानी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पर. क्या है? क्यूब रूट यानी ये जो 1/3 इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट. किसका क्यूब रूट? स्क्वायर ऑफ 8. 8 का जो स्क्वायर है उसका क्यूब रूट, और उसका आंसर कितना आता है? 4. ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, ये ध्यान में रखना है. सिमिलरली और एक दूसरा दूसरा एग्जांपल दूसरे तरीके से दे रहे हैं. क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट क्या है? अब देखो 2 का क्यूब कितना है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 का क्यूब क्या है? 8. इसका मतलब क्या है? 8 का क्यूब रूट क्या है? 2. 8 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 2. सो देयरफॉर उसका मीनिंग दे रहे हैं, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 है उसका स्क्वायर. देखो 8 का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर. 8 का क्यूब रूट क्या है? 2, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ओके, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट. ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करना है. ओके, उससे क्या मिलता है देखते हैं. फ्रॉम 1 and 2 मीन्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, ये दोनों से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8. ये देखो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8. ओके, इसका आंसर क्या है? 4. इसका आंसर क्या है? 4. ओके, यानी राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल ही आएगी. ओके, लेट अस सी. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8. स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, यानी ये दोनों इक्वल है. अगर दोनों का आंसर 4 4 है तो मतलब इसका
ये दोनों की लेफ्ट साइड सेम है। ओके, और एक दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। सपोज इफ आई से 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ओके, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। और मैं बोलता हूं 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ओके, ये दोनों, मैंने इसको बोला स्टेटमेंट नंबर 1, इसको बोला मैंने स्टेटमेंट नंबर 2। अगर ये दोनों का अगर आंसर 8 ही है, ओके, आंसर 8 ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 + 3 इज इक्वल टू 4 + 4, ये दोनों इक्वल हो गए। ऐसा ही किया है, अगर इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल यहां पर लिखा है। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट, यूजिंग इंडाइसेस। अब ये जो वर्ड्स में लिखा है, इसको इंडाइसेस फॉर्म में अगर लिखा तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यानी 1/3, किसका क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ 8 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ यानी ब्रैकेट का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू 1/3 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। 8 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इससे इक्वल आती है। ओके, द रूल्स फॉर रैशनल इंडाइसेस आर द सेम एज दोज फॉर इंटेग्रल इंडाइसेस। ओके, ये जो रैशनल इंडाइसेस के रूल्स जो है, दे आर सेम एज दोज फॉर इंटेग्रल इंडाइसेस। ओके, इंटेजर्स के लिए जो रूल्स होते हैं, सेम रूल्स आर देयर फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, ठीक है, देयरफॉर यूजिंग द रूल a raised to m raised to n इज इक्वल टू a raised to mn। ओके, ये तो हमने पढ़ा है ना, 7th में पढ़ा है, अभी इस लेसन के पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ओके, इससे हमें क्या मिलता है, 8 raised to 2 raised to क्यूब रूट। ओके, देखो ना यहां पर दिया है a raised to m raised to n, बस वही फॉर्म है। 8 raised to 2 raised to 1/3, इसका मतलब क्या है, 2 और 1/3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, अगर 1/3 और 2 का अगर मल्टीप्लीकेशन किया, ओके, तो आंसर क्या मिलता है, 8 raised to 2/3। ओके, यही तो हमें पढ़ना है सेकंड वीडियो में। ओके, मीन्स द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n, जो हमने ऊपर देखा था m/n, हाँ, तो ये m/n 2/3। Okay, this is what we have to learn, we have to understand. Okay, now from this exactly what we have to learn. From this we get two meanings, दो मीनिंग निकलते हैं of the number 8 raised to 2/3। 8 raised to 2/3 के दो मीनिंग है, कौन से मीनिंग, पहला मीनिंग 8 raised to 2/3 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, ये पहला मीनिंग निकलता है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ किसका क्यूब रूट, 8 के स्क्वायर का क्यूब रूट, ये पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, 8 raised to 1/3 और उसका स्क्वायर, मतलब क्या है, दैट इज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। ओके, या तो ऐसा बोलो, यानी क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, नहीं तो स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। ओके, दोनों का मीनिंग सेम। ओके, लेट अस मूव टू पेज नंबर 16। ओके, पेज नंबर 16 पर और कुछ एग्जांपल्स दिए। सिमिलरली 27 raised to 4/5। ओके, ये एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए। ओके, अब इसको हाउ वी कैन रीड इट, तो इसका मतलब क्या है, 27 raised to 4 और उसका फिफ्थ रूट, 27 raised to 4 और raised to 1/5 यानी उसका फिफ्थ रूट, इसका मतलब क्या है, मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 27, फिफ्थ रूट। ओके, सिंपल तरीके से और एक थोड़ा सा आसानी से समझता हूं। सपोज 25 raised to 3/4। ओके, 25 raised to 3/4। अब इसका मीनिंग क्या है, 25 का पावर कितना है,
3। ये जो ऊपर वाला ये जो नंबर दिखाता है ये क्या दिखाता है, उस नंबर का पावर यानी इंडेक्स। एंड ये जो नीचे वाला नंबर दिखाता है ना, ये कौन सा होता है, रूट। ये होता है रूट। ओके, अब ये इसको कैसे रीड कर सकते हैं हम लोग, फोर्थ रूट, कौन सा रूट, फोर्थ रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 25। रूट 4 पावर 3 किसका, 25 का। ओके, फिर से यहां पर एंड 27 रेस टू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 27 रेस टू 1 अपॉन 5 रेस टू 4। यानी कैसे मीनिंग किया, दोनों को बाइफर्केट किया। या पहले क्या किया, 4 अपॉन 5 में से पहला 4 अंदर लिया, 1 अपॉन 5 बाहर लिया, उसके बाद 1 अपॉन 5 अंदर लिया, 4 बाहर लिया, और कुछ नहीं, बाई सेम मीनिंग होता है उसका। मीन्स फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। कैसे भी पहला पावर बोलो नहीं तो पहला रूट बोलो, मीनिंग सेम ही आता है। ओके, जनरली वी कैन एक्सप्रेस टू मीनिंग्स ऑफ द नंबर a रेस टू m अपॉन n। अगर कोई ऐसा अगर नंबर दिया है, ओके, विथ इंडेक्स a रेस टू m अपॉन n, तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं। कैसे मीनिंग निकलता है, a रेस टू m अपॉन n का मीनिंग क्या है, nth रूट, यानी जो नीचे वाला मैंने एक्सप्लेन किया, नीचे वाला जो होता है वो रूट होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है, पावर होता है। तो इसका क्या है, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a, नीचे वाला रूट ऊपर वाला पावर। ओके, तो पहले हमने यहां पर रूट मेंशन किया, अब यहां पर पावर मेंशन करते हैं। कौन सा, mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। कैसे भी बोलो, मैं फिर से यहां पर फिर से एक बार लिखता हूं, नहीं तो यही एक्सप्लेन कर दो। अब 25 फोर्थ रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 25, ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं तो थर्ड पावर ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 25। यानी दोनों में से पहले किसी का भी आप पहला नाम ले सकते हो। ओके, सपोज इफ आई टेक 5 रेस टू 6 अपॉन 7। ओके, अब इसको रीड करना है, कैसे रीड कर सकते हैं, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 5। सेवेंथ रूट किसका, सेवेंथ रूट सिक्स्थ पावर ऑफ 5, जो सिक्स्थ पावर ऑफ 5 है उसका सेवेंथ रूट। ओके, पहले हमने सेवेंथ रूट से शुरू किया, नहीं तो पहले अब 6 से शुरुआत करते हैं रीडिंग। सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 5, कौन से भी दोनों में से किसी एक नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। और एक लिखता हूं 10 अपॉन 15। पहले 10 से शुरुआत करते हैं, ऊपर वाला क्या होता है, पावर, 10th पावर ऑफ 15th रूट ऑफ 4। ओके, अब नीचे वाले से शुरुआत करते हैं, 15th रूट ऑफ किसका, 15th रूट 10th पावर ऑफ 4। ओके, इन दिस वे वी कैन explain the things. Alright, now let us move to practice set number 3.2. Okay, complete the table. Okay, ये प्रैक्टिस सेट भी क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं तो यहाँ पर ही सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई कैन सॉल्व इट हियर। देखो 225 रेस टू 3 अपॉन 2। ओके, अब दोनों फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर। ओके, अब देखो पहला यानी पावर ऑफ द रूट लिखना है, 225 रेस टू 3 अपॉन 2। देखो क्यूब यानी पावर, पहला पावर मेंशन किया है, क्यूब ऑफ किसका, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ओके, तो आप ऐसे ये एग्जाम पहले ये कॉलम फिल करते हैं, यानी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ओके, ऊपर का क्या है, पहले ऊपर का पावर मेंशन क्या करना है, फोर्थ पावर ऑफ किसका, फोर्थ पावर फिफ्थ रूट ऑफ 45। फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। राइट, इसका लिखते हैं
सिक्स्थ पावर, देखो ऊपर का मेंशन करना है पहले, सिक्स्थ पावर ऑफ, किसका सिक्स्थ पावर है, सेवेंथ रूट ऑफ 81। राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, 100 रेज टू 4 अपॉन 10। पहले पावर ये कर रहे हैं, कितना पावर है, फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। ओके, यहां पर पहले पावर मेंशन करना है, थर्ड पावर यानी क्यूब ऑफ किसका क्यूब, सेवेंथ रूट ऑफ 21। राइट, ये हो गया। अब रूट पावर में, अब पहले हमने इस कॉलम में हमने पहले क्या मेंशन किया था, ऊपर का नंबर यानी पावर मेंशन किया था, अब पहले इस कॉलम में क्या करना है, पहले रूट मेंशन करना है यानी नीचे वाला नंबर। देखो यहां पर पहले क्या आंसर दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो नीचे वाला 2 पहले मेंशन किया है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। अब यहां पर क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45, बराबर। वैसे यहां पर सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81, देन यहां पर पहले क्या मेंशन करना है, रूट, ये पहले नीचे क्या है, 10, सो लिखो 10th रूट ऑफ किसका 10th रूट, 10⁴ का, 10⁴ का मतलब क्या है, फोर्थ पावर ऑफ 100। राइट, देन यहां पर सेवेंथ रूट ऑफ किसका सेवेंथ रूट है, क्यूब ऑफ 21, क्यूब ऑफ 21। आई होप यू आर अंडरस्टूड इट। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो। ओके, बराबर पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ओके, रैशनल इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है। ओके, सिंपल है, बस यार देखो रैशनल इंडाइसेस से हमने क्या लिखा, वर्ड में लिखा, राइट, वर्ड में लिखा। अब ये जो वर्ड में दिया है नीचे वाला, उसको रैशनल इंडाइसेस में लिखना है। बहुत सिंपल। नंबर 1, अब देखो कौन सा भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो क्या पहले क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा, बराबर, और उसका जो इंडेक्स है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में रहेगा, बराबर। आप लोगों को जैसे फिल इन द ब्लैंक जैसा करना है। ओके, अब देखो स्क्वायर रूट मतलब क्या है, ये जो फ्रैक्शन दिया है ना इंडेक्स का, उसका नीचे वाला स्क्वायर यानी 2, तो यहां पर क्या आएगा, 2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ हो गया, कितना पावर है, फिफ्थ पावर, यानी ऊपर का कितना पावर, फिफ्थ पावर, किसका फिफ्थ पावर है, 121 का, तो इधर यहां का नंबर 121। ओके, तो इसका आंसर क्या मिला,
121 raised to 5/2. 5/2. राइट, ओके। अब देखो यहां पर भी नंबर लिखना है और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में इंडेक्स लिखना है। ओके, नंबर क्या है? 324। ओके, अब उसका इंडेक्स जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में वो कैसे? क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब क्या है? उसका पावर दिया है पहले। क्यूब ऑफ कौन सा रूट है? फोर्थ रूट। क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। 324 रेज टू 3/4, ये उसका आंसर। राइट, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3। अब इसका देखते हैं क्या है। क्या नंबर दिया है? 264। अब उसका पावर और रूट लिखते हैं हम लोग। फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट मतलब क्या है? उस नीचे वाला नंबर क्या है? 5। फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। स्क्वायर मतलब ये पावर हो गया, तो आंसर है 264 रेज टू 2/5। करेक्ट। देन एग्जांपल नंबर 4। व्हाट नंबर इज गिवन? 3। ओके, और 3 का हमें पावर लिखना है। पावर मतलब पावर और रूट दोनों लिखने हैं। यहां पर देखते क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब क्या है? ये पावर दिया है, पावर। ये इसमें रूट वर्ड आता है क्या? नहीं आता है, तो इसका मतलब पावर। पावर कितनी पावर है? क्यूब, क्यूब मतलब 3। ओके, कौन सा रूट है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 3। सो 3 रेज टू 3/3 इज द आंसर। 3 raised to 3/3. Okay, so here our practice set number 3.2 is over. Okay, अभी वीडियो ऑलमोस्ट इट इज ऑफ 23 मिनट्स। ओके, तो बाकी नेक्स्ट पॉइंट लेना ठीक नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि आधा अधूरा लेना कुछ मजा नहीं है। ओके, हाँ नीचे वाला थोड़ा सा पॉइंट है। ओके, लेटेस्ट रिकॉल पॉइंट है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट चालू हो रहा है पेज नंबर 17 से। ओके, तो इतना पॉइंट लेते हैं और ये होने के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। लेटेस्ट रिकॉल यानी अब तक हमने क्या पढ़ा है। ओके, लेटेस्ट सी 4 × 4 = 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंप्लाइज 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 × 4 = 16, इसका मतलब 4² = 16। ऑल्सो और एक मीनिंग क्या है? -4 का स्क्वायर कितना आता है? -4 × -4, नेगेटिव साइन बिकम्स पॉजिटिव, उसका आंसर भी +16 आता है। यानी +4 का स्क्वायर लिया तो भी उसका आंसर +16 है, -4 का स्क्वायर लिया तो भी उसका आंसर +16 है। ओके, देन सपोज इफ आई आस्क 16 के स्क्वायर रूट कौन सा है? +4 है कि -4? ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि 16 -4 को मल्टीप्लाई किया तो भी +16 आंसर आता है, +4 को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर +16 आता है। ओके, देखते हैं क्या है। विच इंडिकेट्स दैट द नंबर 16 हैज 2 स्क्वायर रूट। कौन सा भी जो नंबर होता है, स्क्वायर नंबर जो होता है, उसके कितने स्क्वायर रूट होते हैं? हमेशा 2 नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर। ओके, अब देखो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है? हम लोग बोलते हैं 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ओके, इसका मतलब क्या है? +3 भी है, -3 भी है। +3 ऑल्सो एंड -3 ऑल्सो। कौन सा भी स्क्वायर नंबर जो होता है उसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं। ओके, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। Then one positive and other negative. Conventionally, positive root of 16 is shown as square root of 16 and the negative root of 16 is shown as this. Okay? अगर निगेटिव आंसर चाहिए, निगेटिव में अगर आंसर चाहिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। निगेटिव रूट ऑफ 16, पॉजिटिव रूट ऑफ 16।
तो पॉजिटिव रूट ऑफ 16 मतलब +4 आंसर, नेगेटिव रूट ऑफ 16 मीन्स -4. ओके, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है. 2 more points are given for remembering. ओके, ये 3 पॉइंट बहुत पक्के, कई इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है. ओके, आफ्टर योर ग्रेजुएशन के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, 12th के बाद दे रहे हो, तो उसमें आता है ये. एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वेयर रूट. कौन सा भी पॉजिटिव नंबर ले लो, जैसे हमने +16 लिया था, उसके कितने स्क्वेयर रूट है? 2 स्क्वेयर रूट है. 9 के कितने स्क्वेयर रूट है? 2 है. +3 -3, ऐसा कौन सा भी कोई भी स्क्वेयर नंबर ले लो, उसके 2 स्क्वेयर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. और स्क्वेयर रूट ऑफ 0 इज 0. 0 का स्क्वेयर रूट कितना होता है? 0. ओके, remember all this point. Okay, here our this second video gets over. I will come back with the third video with next point, cube and cube root. Okay, till then, bye, thank you.